At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself? Allah is the creator of the human being. Does science agree with it? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जिसका टाइटल है कुरान हैज़ कॉन्ट्रडिक्शन अबाउट ह्यूमन क्रिएशन। सो एक लड़की और एक लड़का जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने कुरान के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है। सो कुरान जैसी रिलीजियस किताब के मुताबिक देखने के उन्होंने क्या सवाल किया और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन्हें क्या रिप्लाई दिया है। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके और आपको पूरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक एक जगह वाज़ो नसीहत में मशगूल थे जहां उन्होंने साइंस और इस्लाम पर लेक्चर दिया। जब इसके बाद उन्होंने सवाल जवाब का सेशन शुरू किया तो उनसे एक लड़के और एक लड़की ने निहायत अनोखे सवालात किए जो सुनने में तो बहुत ही सादा से लग रहे थे, मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन मौज़ूआत का अहाता किया तो पता चला कि इनके पीछे कितनी हिकमत पोशीदा है। नाज़रीन, जावेद नामी एक शख्स ने सवाल किया कि कुरान में एक जगह लिखा है कि इंसान नुत्फे से बना है, यानी उस कतरे से जो जमा के बाद मर्द के उज़्व से खारिज होता है, और ये बात आज की साइंस से भी साबित शुदा है। मगर वहीं दूसरी तरफ कुरान में ये भी लिखा है कि इंसान मट्टी से बना है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है? I'm a student. I would like to ask a question. At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself? Or is it consistent with modern science? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस शख्स को कुरान पाक की आयात का तर्जुमा पढ़कर सुनाया और बताया कि सूरह क़यामा में इरशाद फरमाया गया, क्या वो टपकती मनी की एक बूंद न था, फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसे बनाकर ठीक किया, फिर उसने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। और सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने में शक है तो हमने तुम्हें मट्टी से, फिर कतरे से, फिर जमे हुए खून से और फिर नक्शा बनी हुई से बनाया ताकि हम तुम्हारे सामने जाहिर कर दें और हम रहम में जिसको चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहराते हैं। ये आयात पढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि इंसानी जिस्म में जो भी मुरक्कबात पाए जाते हैं वो कम या ज्यादा तादाद में मट्टी में मौजूद हैं। तो ये आयत के इंसान मट्टी से बना है साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कुरानी आयात में तजाद की बात की तो आपको बता दूं कि दो चीजों में तसादुम या फर्क तब होता है जब दोनों बातें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि इंसान मट्टी से बना है और फिर कहा जाए कि इंसान मट्टी से नहीं बना, या फिर कहा जाए कि इंसान मनी के कतरे से वजूद में आया और दूसरी जगह कहा जाए कि इंसान मनी के कतरे से वजूद में नहीं आया। अगर इस तरह से देखें तो कुरान में सूरह फुरकान में तो ये भी लिखा गया है, और वही है जिसने पानी से एक बशर को पैदा किया। तो इस तरह अगर आपकी बात मान ली जाए तो तीन जगह तसादुम न हुआ। हालांकि साइंस आज ये साबित कर चुकी है कि इंसान मनी के कतरे, मट्टी और पानी से बना है। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि चाय बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, फिर दूसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल होती है, और फिर तीसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए दूध इस्तेमाल होता है। तो ये मेरी बातों में तजाद नहीं बल्कि ये तीनों चीजें चाय बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जब कुरान कहता है कि इंसान मनी के कतरे, मट्टी और पानी से बना है तो ये तसादुम नहीं है बल्कि ये एक इंसान के अंदर मौजूद एक से ज्यादा खुसूसियात को बयान करता है। So there is no contradiction when the Quran says human being is created from sperm and dust and water. It is actually contradistinction. What is the meaning of contradistinction? Contradistinction means speaking two or more things about a subject which are not conflicting with each other.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے متضاد اور مشترک دونوں باتوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ سچا، قابل، بھروسہ مند اور رحم دل ہے تو یہ اس شخص کی خصوصیات ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اگر میں کہوں کہ یہ شخص بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ جھوٹا ہے تو اب میرے بیانات میں تضاد آ گیا اور یہ ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل سن کر ہال میں موجود سب لوگ تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیں۔ For example, if I say that this man is honest, he is kind and loving, it is contradistinction. But if I say this man is always a liar and a truthful person, then it's contradiction, because both are opposing. If it's not opposing, it's called as contradistinction. ناظرین اس کے بعد ایک لڑکی مائک پر آئی۔ فریدہ نامی اس لڑکی نے بھی اسی سے ملتا جلتا سوال کیا اور پوچھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، کیا سائنس اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ Allah is the creator of the human being. Does science agree with it? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ سورہ مومنون میں لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جہاں تک سائنس کے اس سے اتفاق کا تعلق ہے یا اگر سائنس اس چیز پر یقین کرتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربی زبان میں اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خالق استعمال کیا گیا وہ خلقہ سے نکلا ہے، اور عربی میں خلقہ کے 4 مطلب بنتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے کسی بھی چیز کو بغیر کسی اور چیز کے بنانا، یعنی جس چیز سے آپ نے فون کو بنایا اس کے لیے پلاسٹک، لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ بھی آپ نے خود ہی پیدا کیا، کہیں اور سے نہیں لیا۔ اور یہ والا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ کسی چیز کی مدد لے کر کسی چیز کو بنانا، یہ انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ خلقہ کے 2 مرکزی معنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان کسی دوسرے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا جیسے ہی انسان مرتا اس کی طرح کا ایک اور انسان بنا لیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور موت کا ذمہ خود لیا۔ انسان تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا، انسان تو اپنے وہ عضو بھی نہیں بنا سکتا جو پیدائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ انسان کے بالز اور عورت کی اووری انسان کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہیں تو آپ کو پھر یہ اصول اپنے آباء و اجداد پر بھی لاگو کرنا ہوں گے۔ سوچیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ اور پھر ان کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی، اور ہوتے ہوتے آپ حضرت آدم تک پہنچ جائیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جس بھی طرح سے سوچیں یا جو بھی سرا پکڑیں، جو بھی جواب آئے گا وہ لازمی اللہ تعالیٰ تک جائے گا۔ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بھلا دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ Neither can you attribute the organs of the body, say the reproductive organs like testes or ovaries, that they are the cause for a creation. Because if you say that the testes, the uterus, etc. are the cause, then you have to include your ancestors, their reproductive system, their ancestors, all are responsible. So the answer is negative. Quran poses the next question in Surah Waqia, chapter 56, verse number 58 and 59, that do you not look at the sperm you have emitted? Were you the creator or we the creator? ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی چانس پیدا ہو گیا، تو آئیں اب سائنسی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا انسان اتفاق سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ انسان سیل کا مجموعہ ہے اور ایک سیل کی بناوٹ میں پروٹین مالیکیولز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک پروٹین مالیکیول آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک پروٹین مالیکیول بنانے کے لیے ہزاروں ایٹمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کو بننے کے لیے یعنی 5 اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں 92 کیمیکلز ہیں اور آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن انہی میں سے 5 ہیں جو مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں، اور اس چیز کا چانس ہے کہ یہی 5 مالیکیول مل کر ایک ایٹم بنائیں گے، دوسرا کوئی ایٹم ان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کا حساب کتاب فرینک ایلین نے لگایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 92 میں سے ان 5 مالیکیولز کے ملنے کا چانس اتنا کم ہے کہ 0.0 کے بعد 157 مرتبہ پھر 0 لگائیں اور پھر 1. And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule was calculated
by Frank Alien, and he said the chances are 1 in 10 raised to 160. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000 157 zeros, then 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और रिसर्चर चार्ल्स गाय के नाम से था। इसने भी रिसर्च की थी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगेंगे और वो कितनी जगह घेरेंगे। तो इसने नतीजा निकाला कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए करोड़ों कायनातें एटम से भरी हों तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 10 दिन से 263 साल लग सकते हैं। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरबों मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं, और इंसानी जिस्म में अनगिनत सेल होते हैं जो मुर्दा भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो इसमें 6 अरब सेल होते हैं, और तसव्वुर करें कि 6 अरब सेल बनने में कितने खरब साल लगते होंगे। मगर आज दुनिया में लाखों खवातीन रोजाना हामला होती हैं और सिर्फ 9 महीने में बच्चा पेट में तैयार हो जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो फिर तो एक बच्चा पैदा होने में ही अरबों साल लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानों की पैदाइश कभी भी बाय चांस नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर इसके पीछे ऐसी जहानत है जिस तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने कहा था कि आज की साइंस खुदा को हज़फ नहीं करती बल्कि खुदा के मॉडल्स को हज़फ करती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह की। So guys, this is very interesting वीडियो यार। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया उन दोनों को। और कुरान तो दुनिया की वो मुतबर्रिक तरीन किताब है कि जिसमें दुनिया के किसी भी मसले का जो है हल मौजूद है। कोई भी मसला अगर पेश आए तो मतलब आप इस्लाम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए उसका सोल्यूशन बता सकते हो। कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जिसका जिक्र जो है कुरान पाक में ना किया गया और उसका सोल्यूशन ना दिया गया हो। और दूसरी बात कि यार कभी कभार जो है ना यार अपने जिस्म को ही देख के बंदा हैरान रह जाता है कि किस तरह मतलब एक छोटे छोटे से पार्ट्स का हमारे जिस्म में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो यार बंदा हैरान रह जाता है कि यार इसका आखिरकार कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा ना। तो फिर यार एक ही ज़ात हमारे जहन में आती है कि मतलब अल्लाह ताला ही है जो इस सब चीज़ों को बनाने वाला है, इन सब को जो है कंट्रोल करने वाला है, और वही जो है इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। सो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की इन बेपनाह नेमतों का जो शुक्र अदा करना चाहिए और उससे मदद तलब करनी चाहिए, क्योंकि जो है अल्लाह ताला जो शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता है, और जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उससे मजीद नवाजता है। सो हमें जो है अल्लाह ताला का एक शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। सो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको जो एक नेक और शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब और सुरखरू हो सकें। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो यार इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम मिलकर इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें और एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सकें। सो अभी चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।